नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। बता दें आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आंध्र प्रदेश पहुंचे थे और इसी मौके पर उन्होंने यहां पर अलूरी सीताराम राजू की 30 फीट की जो ऊंची कांस्य प्रतिमा है उसका अनावरण भी किया। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला चर्चाओं में आ गया है। बताया जा रहा है कि विजयवाड़ा में पीएम के हेलीकॉप्टर की दिशा में काले रंग के गुब्बारे उड़ते हुए देखे गए। आपको भी दिखाते हैं, ये वीडियो सामने आया है जहां पर एक तरफ पीएम मोदी का ये हेलीकॉप्टर है और दूसरी ही तरफ काले रंग के गुब्बारे आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद प्रशासन सतर्क हुआ। विजयवाड़ा कमिश्नर कांति राणा के मुताबिक प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं ने ये काले रंग के गुब्बारे छोड़े थे। इसी को लेकर अब यह मामला दर्ज कर लिया गया है और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने काले गुब्बारे दिखाकर पीएम मोदी का विरोध करने का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया था। और इस बीच उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार के संसदीय और औद्योगिक विकास मंत्री राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी रायबरेली पहुंचे हैं। इस बीच लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने उनका स्वागत किया। वृक्षों की बारात कार्यक्रम के दौरान वो मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए रायबरेली पहुंचे। बताया जा रहा है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में नोडल अधिकारी डिंपल वर्मा भी रायबरेली पहुंची हैं और आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बीच ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरा ये कार्यक्रम संपन्न भी करवाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ पौधे रोपित होंगे। उसी के निमित्त आज रायबरेली जनपद में भी 47 लाख पौधे रोपण करने का लक्ष्य यहाँ का लिया गया है, जिसमें अभी तक 11 करोड़ पौधे लग चुके हैं और नोडल अधिकारी जी 3 दिन से यहीं पर हैं। उनके निर्देशन में लगातार ये जो लक्ष्य आज का है 47 लाख पौधे शाम तक लगेंगे, उस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। सर, ये नया कॉन्सेप्ट है बारात का, ये क्या कॉन्सेप्ट था, कहां से कहां निकली? ये जन जागृति जरूरी है क्योंकि सरकार ही सारे काम करेगी ऐसा नहीं है। शंकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानेंगे। ओम शंकर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये पूरा कार्यक्रम क्या कुछ रहा और इस कार्यक्रम के तहत कितने पौधे लगाए गए? जी हाँ, ये जो है आज जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि ये पहली बार हुआ है रायबरेली जनपद में कि वृक्षों की बारात निकाली गई है जो लगभग 1.5 किलोमीटर चलकर जो है वो जीआईसी स्कूल पहुंची है। वहां पर वृक्षारोपण का काम हुआ और जो संसदीय राज्य मंत्री जो है वो जसवंत सिंह सैनी जी और उनके साथ जो है युवा कल्याण की प्रमुख सचिव और रायबरेली की नोडल अधिकारी बनाई गई डिंपल वर्मा जी है। इन्होंने आज जो है जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो रायबरेली जनपद के लिए 7 लाख पौधों का लगाने का लक्ष्य है, जिसके तहत आज जनपद के विभिन्न स्थानों पर जो है वो पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें सभी फलदार और जो है घने पेड़ों को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो आपको बताते चले कि आज जो है एक दिन में जो है 47 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जिसकी शुरुआत रायबरेली के जीआईसी मैदान से हो चुकी है और जिसमें बड़ी संख्या में जो व्यापारी सामाजिक संगठन है सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ओम शंकर, जो वृक्षों की बारात जो पूरा ये कार्यक्रम है शुरुआत की गई है, इसी कार्यक्रम के बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम सालाना किया जाएगा या फिर अब चल चुका है तो ये जारी रहेगा? जी हाँ, क्योंकि आज ये वृक्षारोपण का दिन निश्चित किया गया था प्रदेश सरकार की तरफ से, तो आज जो है ये पहला दिन था और हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश का शायद ही रायबरेली पहला ऐसा जिला हो जहां पर इस तरह वृक्षों की एक बारात निकली है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो नाचती हुई जो है ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो इसमें भाग लिया। इतनी भीषण गर्मी के बाद जिस तरह से रायबरेली जनपद में जो एक जन सैलाब उमड़ा है वो निश्चित कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन के रूप में है कि अगर जो है जीवन को सुरक्षित रखना है तो निश्चित पर्यावरण को बचाना होगा और पेड़ों को लगाना होगा। जी ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वाकई बारात निकाली जा रही है पौधों की और पौधारोपण किया जा रहा है और एक लक्ष्य तय किया गया है, उसी लक्ष्य के तहत यहाँ पर एक काम किया जा रहा है। इसी बीच राज्य मंत्री भी यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने लोगों से भी अपील की कि लगातार सिर्फ सरकार का ये काम नहीं है बल्कि ये दायित्व लोगों का भी बन जाता है
कि अपने आसपास के इलाके को हरा भरा रखें और वृक्षारोपण जरूर करें। और इस बीच रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि प्रदेश सरकार के संसदीय और औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी कानपुर से एक खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कानपुर हिंसा में फंडिंग का जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और बता दें आपको कि आरोपी हाजी वसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हाजी वसी को पुलिस ने देर रात को लखनऊ से गिरफ्तार किया और हाजी वसी के जो बेटे हैं रहमान उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और कल ही रहमान को जेल भी भेजा गया था और आज अग्रिम जमानत पर सुनवाई की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कानपुर में हिंसा हुई थी और इसी हिंसा की फंडिंग का जो मुख्य आरोपी है हाजी वसी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से पुलिस ने गिरफ्तारी की है और हाजी वसी के बेटे रहमान को भी कल ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है और आज एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी हरिकेश यादव की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। बता दें आपको कि आजमगढ़ की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है और पुलिस जांच में पता चला है कि मुख्तार गिरोह से जुड़े हरिकेश यादव ने अवैध तरीके से कई प्रॉपर्टी अर्जित की थी। इनमें से एक मकान को पुलिस ने जब्त कर लिया है और बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 18.63 लाख रुपए है। आपको ये भी बता दें कि सड़क निर्माण के ठेके में वर्चस्व को लेकर साल 2014 में तरमबाद थाना क्षेत्र के एराकला गांव के पास सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था। यहां लोगों पर जानलेवा हमला भी किया गया और इस दौरान इस घटना में गोली लगने से राम इकबाल नाम के एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। अब पुलिस ने जांच की तो वारदात में मुख्तार अंसारी की गैंग का नाम सामने आया। और इस बीच कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक निजी न्यूज चैनल के एंकर और पत्रकार रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के स्थित इंदिरापुरम ये पुलिस पहुंची है और मुश्किलों में खुद को घिरा देखकर एंकर ने योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि रोहित के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। उन पर छत्तीसगढ़ में भी केस दर्ज किया गया और रोहित रंजन ने ट्वीट कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनऊ को टैग कर मदद मांगी है। उन्होंने लिखा है कि बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या यह कानून सही है? तो वहीं यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रकरण स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है, थाना इंदिरापुरम पुलिस मौके पर है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काशी में बेकार पड़ी जगहों को खूबसूरती के साथ उपयोग करने के लिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार ने फ्लाईओवर के नीचे अनुपयोगी पड़ी जगहों को सजा संवार कर उपयोगी बना दिया है। अब लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर में बाजार सजेगा। यहाँ काशी की कला और संस्कृति दिखाई जाएगी, साथ ही साथ बनारसी खान पान का भी स्वाद यहाँ मिल सकेगा। और व्यवस्थित यातायात के साथ योगी सरकार ने अर्बन प्लेस मेकिंग के तहत जनता की जागरूकता को भी ध्यान में रखा। इस बीच पीएम मोदी 7 जुलाई को प्रस्तावित वाराणसी दौरे पर इसका लोकार्पण करेंगे। बताया जा रहा है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर वीडी वासुदेवन ने बताया है कि लहरतारा चौके घाट के फ्लाईओवर के नीचे करीब 1.9 किलोमीटर का बाजार विकसित हो रहा है और जनता के लिए सुविधा युक्त चीजें बनाई गई हैं, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ बताई गई। और इस बीच बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मथुरा की, जहां पर लव जिहाद का एक केस सामने आया है।
यहाँ पर समुदाय विशेष के एक युवक पर आरोप लगा है कि उसने हिंदू नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर 3 महीने तक दुष्कर्म किया। तो वहीं पीड़ित परिवार ने थाने जमुना पार में जाकर सुनवाई करवाने की कोशिश की, लेकिन उनकी किसी भी शिकायत पर सुनवाई नहीं की गई है। मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद आरोपी मोहसिन कुरैशी और परिजनों के खिलाफ उनके आदेश पर अब जमुना पार थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ पीड़िता की मां का यह आरोप है कि मोहसिन कुरैशी नाम के इस लड़के ने उसकी 15 साल की बेटी को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया। 3 महीने तक उसे घर में कैद करके रखा गया, मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया और जब पीड़िता की विधवा मां अपनी बेटी को आरोपी के घर से लेने गई तो उसे डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर अब गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर जिले के गोला इलाके के भरोरा पुलिया के पास सोमवार की शाम को रिटायर्ड एक फौजी राधेश्याम मौर्य को बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली उनके कंधे को छूते हुए निकल गई और पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती भी कराया। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू की गई है। हालांकि फौजी ने अभी तहरीर नहीं दी है। इस घटना की वजह भी स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक बरहज गांव निवासी राधेश्याम मौर्य का गांव के ही एक शख्स के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। बांसगांव कचहरी में सोमवार को उसी मुकदमे की तारीख भी थी और मुकदमे की पैरवी कर शाम को राधेश्याम जब अपने घर लौट रहे थे, उसी दौरान रास्ते में बरोहरा पुलिया के पास बाइक सवार बदमाश सामने से आया और सामने से गोली मारकर फरार हो गया। इस संबंध में सीओ जगतराम कन्नौजिया का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार आज से 35 करोड़ पौधारोपण अभियान शुभारंभ करने जा रही है। साथ ही साथ इसके तहत अब पहले ही दिन 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में पौधारोपण करेंगे। इस बीच राज्यपाल आनंदीबेन लखनऊ में और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या और ब्रजेश पाठक प्रयागराज में पौधा रोपेंगे। आपको ये भी बता दें कि पर्यावरण के प्रति ये हरित पहल जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित होने जा रही है और इसी को वन महोत्सव को देखते हुए इसे शुरुआत की गई है। पिछले साल भी यूपी में करोड़ों पौधे लगाने का ऐसा ही एक रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्री भी वन महोत्सव को जन आंदोलन बनाने में जुटेंगे। हर मंडल में मंत्री मौजूद रहेंगे और इसके तहत सांसदों को जिला आवंटित किया गया है और सरकार का उद्देश्य है कि 2030 तक वनावरण का दायरा करीब 9.33% से बढ़ाकर 15% तक किया जा सके। और एक फिल्म के पोस्टर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। बता दें आपको कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम काली है और अब ये काली फिल्म मुसीबतों में घिरती नजर आ रही है। दरअसल डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर हिंदू देवी को धूम्रपान करते हुए और LGBTQ की जो झंडा है उसको थामे हुए दिखाए जाने के कारण ये शिकायत दर्ज करवाई गई और शिकायत पर अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसने एक FIR भी दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि IFSO यूनिट ने ये FIR दर्ज की है और आपको बता दें कि काली का जो ये पोस्टर है उसमें मां काली के हाथ में सिगरेट दिखाई गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि IFSO इकाई ने काली फिल्म से संबंधित एक विवादास्पद पोस्टर के संबंध में IPC की धारा 153A और 295A के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। बताया यह भी जा रहा है कि इस फिल्म के पोस्टर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। दरअसल फिल्म काली के पोस्टर ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया और ये विवाद अरेस्ट लीना मणिमेकलाई हैशटैग के साथ ट्रेंड भी करने लगा। सोशल मीडिया पर इसका विरोध करने वालों का आरोप है कि फिल्म निर्माता धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। इसी बीच गौ सभा नामक संगठन के सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई। और रुक करेंगे अगली खबर का। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर 10 जून को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ। इसके बाद यूपी पुलिस ने लगभग 85 लड़कों को गिरफ्तार किया था और पुलिस ने लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद जमकर उनकी पिटाई भी की।
जिन लड़कों को पुलिस ने पीटा था उनमें से 8 को सहारनपुर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अब सहारनपुर पुलिस में युवकों की पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस पिटाई करने से मना कर रहा था ये शख्स और फिर मामले की जांच के आदेश दिए गए। जिन लड़कों को पुलिस ने पीटा था उनमें से 8 लड़कों को सहारनपुर कोर्ट में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जेल से छूटकर जब ये वापस आए तो इस बीच मोहम्मद अली का जो पुलिस के हाथ से पिटाई की वजह से उसका हाथ टूट गया था और इसी के बाद ये मामला चर्चा में आ गया है। और खबर अब उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां पर एक व्यक्ति को हिंदू देवताओं की तस्वीरों वाले पेपर पर चिकन बेचकर धार्मिक भावनाएं आहत करने और पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की और रविवार को ही ये घटना हुई थी जब कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। बता दें आपको कि तालिब हुसैन हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले कागज के टुकड़े पर अपनी दुकान में चिकन बेच रहा था और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और जब पुलिस की टीम उनकी दुकान पर पहुंची तो तालिब हुसैन ने कथित तौर पर पुलिस पर भी चाकू से हमला कर दिया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने वरिष्ठ उप निरीक्षक अजय कुमार द्वारा दर्ज कराई गई इस रिपोर्ट के हवाले से सोमवार को बताया है कि संभल कोतवाली क्षेत्र में तालिब हुसैन नाम के इस व्यक्ति को अपने होटल पर देवी देवताओं के चित्र वाले कागजों पर चिकन रखकर बेचने का आरोप सामने आया है। और इस बीच रुक करेंगे अयोध्या का, जहां अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक कर दी जाएगी। इसी का प्लान सीआईएसएफ ने तैयार भी किया है और ये व्यवस्था जो होगी वो ऐसी होगी कि श्रद्धालुओं की सहजता से दर्शन भी हो सकेंगे श्रद्धालुओं को और साथ ही साथ सुरक्षा के कारण से भक्तों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि इससे भक्ति प्रभावित नहीं होगी और इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ एक स्थायी समिति की बैठक में सुरक्षा को लेकर खाका तैयार किया गया है। ये बैठक एडीजी सुरक्षा की अध्यक्षता में चल रही थी। इस बीच राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला की सुरक्षा को तकनीक से जोड़ने के लिए भी मंथन किया गया। बैठक में सुरक्षा को लेकर अंतिम मोहर लगाई गई और शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बैठक के बाद एडीजी जोन ब्रिजभूषण ने बताया है कि सभी सुरक्षा के दस्तों के साथ ये बैठक की गई और सुरक्षा से श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो इस पर भी मंथन किया गया है। श्रद्धालुओं को दर्शन मिले आराम से और इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ रामलला की सुरक्षा को हाईटेक किया जाएगा। तकनीकों से लैस ये सुरक्षा व्यवस्था होगी जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसा भी दावा किया गया। स्थल के लिए भारत सरकार के आदेश के तहत एक स्थायी समिति बनी हुई है। आज स्थायी समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही, जिस सुरक्षा मुख्यालय उत्तर प्रदेश के संयोजन में और सभी उससे जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं, स्थानीय प्रशासन और जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, मिल बैठ के एक फाइनल शेप देने की कोशिश की गई है। जो भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसकी जो अंतिम जो सुरक्षा जो उसकी आर्किटेक्चर होगी उसकी क्या होगी, उस पर हम लोगों ने लगातार मंथन करके, चूँकि ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण आज ट्रस्ट ही उसका स्वामित्व उस पूरे परिसर का है, तो उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुए उसको एक अंतिम रूप देने की कोशिश की गई है। तीनों धार्मिक आज ये स्थायी समिति की यहाँ मीटिंग हुई है जिसमें एडीजी सिक्योरिटी है, हम हैं, सारे आईबी के अधिकारी, सीआरपीएफ, पीएम कमिश्नर, सारे जो अधिकारी सबने बस में भाग लिया है। जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो श्रद्धालु आए उनको कोई असुविधा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खाका खींचा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं किया जाएगा। बाकी सुरक्षा के संबंध में डिटेल तो हम लोग आपको ब्रीफ नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास यही है कि आने वाले वक्त में जैसे मंदिर तैयार हो, एक भव्य मंदिर तैयार हो, उसकी जो सुरक्षा हो जिसमें श्रद्धालुओं को बड़े आराम से दर्शन करने का मौका मिले, असुविधा ना हो, उनकी सेफ्टी रहे, साथ साथ में जो भव्य मंदिर है उसकी भी सिक्योरिटी रहे। ऐसी एक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है आज। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव आज जनपद में उनका आगमन हुआ है। सबसे पहले वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करते नजर आए और इसके बाद जनता दर्शन के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान फरियादियों की उन्होंने फरियाद सुनी है, साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को उन समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए।
इस दौरान बताया गया है कि आज अधिकतर मामले जमीनी विवाद से संबंधित ही रहे, जिसके लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान ये भी बताया गया कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में जनपद से संबंधित कई तरह की शिकायतें मिली। इनके लिए वहां जिला अधिकारी के साथ साथ बैठक कर उनसे निस्तारण कराने के लिए कार्य किया जाएगा। इसी बीच एक दिन पहले भी समाजवादी पार्टी द्वारा अपने सभी फ्रंटल को भंग कर दिया गया और इसी को लेकर मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर तंज कस दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पास और कुछ बचा ही नहीं है, तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। कन्नौज और बदायूं साफ हो गया है, बचा हुआ आजमगढ़ था और अब वो भी साफ हो गया। इसीलिए अब उनके पास फ्रंटल को भंग करने और बहाल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। कन्नौज आपको कल्पना होगी, कन्नौज जैसी सीट पर जब वो कहते थे कि ये हमारे हमें कहा जाए कि किला है एकदम, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, ये सब। तो 2019 में जब गठबंधन हुआ था और जो 16 दल मिल गए थे, महागठबंधन जिसको स्वरूप दिया गया था, वहाँ ममता दीदी भी और बहन जी भी, वो कहते थे हमारी बुआ, वो कहते थे हमारे बबुआ। तो दो सब लोग मिलकर, जब दीदी भी सब लोग मिलकर लड़े, फिर भी बदायूं की जनता और कन्नौज की जनता ने नो को नकार दिया। तो एक तरह से अभी कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब योगी और मोदी पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास है और मोदी और योगी पर अटूट विश्वास रखती है। कन्नौज आपको कल्पना होगी, कन्नौज जैसी सीट पर जब वो कहते थे कि ये हमारे हमें कहा जाए कि किला है एकदम, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।